हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी लोगों को हैप्पी गणेश चतुर्थी। और अभी सब लोग जा रहे हैं गणपति बप्पा को लाने के लिए। और नीचे डेकोरेशन वगैरह हो गया है। तो चलिए चलते हैं नीचे और फिर उसके बाद आपको लेके चलेंगे गणपति बप्पा को लाने के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं नीचे क्या क्या डेकोरेशन हुआ है, क्या क्या तैयारियां हुई हैं। और उसके बाद फिर पंडित जी आएंगे, फिर पूजा होगी, फिर बप्पा की स्थापना होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए पहले चलते हैं नीचे। और यहाँ पे देखिए वेदांत और अरिकेत ट्रेडिशनली तैयार हो गए हैं। चलो नीचे चले। हाँ चलो। और ये देखिए हमारी ओरियन सोसाइटी। और सोसाइटी के अंदर ही हमने बीचों बीच बप्पा के लिए मंडप बनाया था। और ये फिर उसके बाद रंगोली निकाली गई थी पूरी। और बप्पा के आने के लिए मतलब पूरी तैयारी, उनके स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बस नीचे सब लोग ना वेट कर रहे थे कि मतलब सब लोग इकट्ठा हो जाएं, उसके बाद फिर बप्पा को लेने के लिए जाएं, क्योंकि अभी सुबह के 9 बज रहे थे। और सारी तैयारी हो गई थी, पर पंडित जी फ़ोन किए और बोले कि कुछ कुछ और तैयारी कर देनी है। तो बाकी की चीज़ें जो नहीं हो पाई थी वो मैं नीचे आने के बाद मैं तैयारी कर रही थी। तो ये देखिए बप्पा का मंडप पूरा अच्छे से रेडी हो गया है, पूजा की सारी तैयारी हो गई है। और अब हम लोग बप्पा को लेने के लिए पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे बप्पा को लेके, और मतलब बप्पा को डायरेक्ट लेके आप घर पे नहीं आ सकते हैं, पहले उनकी थोड़ी सी पूजा करनी पड़ती है। तो मतलब नारियल फोड़ा जाता है, अगरबत्ती दिखाया जाता है उनको। तो ये देखिए, और ये देखिए हमारे बप्पा कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। तो पहला साल है ना, तो इसलिए यहाँ पे मतलब बाल गणेश को ही बिठाया जाता है। जैसे पहली बार अगर आप गणपति जी को घर पे बिठा रहे हैं या सोसाइटी में बिठा रहे हैं, तो बाल गणेश ही बिठाया जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बाल गणेश जी की मतलब बुकिंग की थी। और यहाँ पे देखिए अगरबत्ती दिखाया जा रहा है, उसके बाद नारियल फोड़ा जाएगा और फिर बप्पा को सोसाइटी में लाया जाएगा। और अब यहाँ से बप्पा को लेके निकल चुके हैं और अब सोसाइटी में लेके आने वाले हैं हम लोग। और अब देखिए बप्पा को गाड़ी से मतलब नीचे उतार लिया गया है और अब उनको पैदल हम लोग सोसाइटी के अंदर लेके जा रहे हैं। तो जब बप्पा आने वाले थे ना, तो मतलब बहुत खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एक हाँ, मतलब रोज़ से कुछ अलग लग रहा था ऐसा। और सभी लोग एकदम जोश में थे देखिए। और यहाँ पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे बड़ी सी लड़ लगा दी गई थी, पटाखों की एक साथ फूट रहे थे। और
और अब देखिए पप्पा को लेके आ गए हैं। तो पहले मंडप के अंदर नहीं लेके जाएंगे पप्पा को, यहाँ पे मतलब जो लेके आया है वो लेके खड़ा रहेगा। और मतलब महाराष्ट्र में इसको औशन बोला जाता है, मतलब जो भी लेके आएगा ना उनके पैरों को धोया जाता है और उसके बाद फिर पप्पा की मतलब हल्दी कुमकुम उनको लगाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, अक्षत डाला जाता है और उनकी आरती की जाती है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही मतलब पप्पा को उनकी जगह पे मतलब लेके जाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी हम लेडीज़ लोग यहाँ पे नीचे थी वो सारी लेडीज़ एक एक करके मतलब पप्पा की आरती उतार रहे थे। तो ये देखिए सब लोगों ने आरती कर लिया है और अब यहाँ पे ना 2 पाटा रखा गया था, उस पे स्वास्तिक बनाया गया था और वहाँ पे पप्पा को बिठाया गया और फिर उनके ऊपर से जो मतलब उनको चादर ओढ़ाया गया था वो हटा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए पप्पा कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और फिर अब उनको जो मंडप बनाया गया था वहाँ पे मतलब बिठा दिया गया है। और पंडित जी अभी आए नहीं थे, थोड़ी देर में पंडित जी आने वाले थे, उसके बाद पूजा स्टार्ट हो जाएगी। हमारी ओरियम बिल्डिंग की सबसे पहली गणपति जी की स्थापना हो रही है और ये स्थापना गणपति जी की पूजा मैं आप सबको लाइव के द्वारा दर्शन करा रही हूँ। तो चलिए बप्पा की लाइव दर्शन आप सब मेरे साथ कीजिए। और यहाँ पे देखिए पंडित जी आ गए हैं और पूजा शुरू हो गई है। तो मतलब जब पप्पा आ गए थे और मतलब पूजा शुरू हो गई थी तो हर किसी को ऐसा लग रहा था ना कि मतलब पप्पा हमारे घर पे ही आए हैं। ऐसा लग नहीं रहा था कि सोसाइटी में पप्पा को लाया गया है। ऐसे मतलब सब लोग मतलब बहुत एक्साइटेड हो के मतलब पप्पा की हर तरह से मतलब जो भी तैयारी करनी थी वो सब लोग मिलजुल के कर रहे थे। तो इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा था। और पप्पा का ना मतलब पूरा पूजा का लाइव मैंने मेरे चैनल पे डाला है। पूजा और आरती दोनों मैंने लाइव मेरे चैनल पे अनकट लाइव मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। तो आप लोग पूरा पूजा और आरती लाइव देख सकते हैं वहाँ पे। और अब यहाँ पे आरती शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे पंडित जी आरती करके जब चले गए तो उसके बाद फिर एक मध्य आरती हुई जो 12:30 बजे हुई। पूजा 12 बजे ख़त्म हो गई थी, उसके बाद फिर से मध्य आरती हुई। स्वामी शंकरा आरती ओ वालु भावती ओ वालु जय देव सुंदर मचनारी पंचानन मनमोहन षटकोटि देवी वाचे उच्चारी प्रभुनि राम दाने और यहाँ पे आरती हो गई है, सभी लोग आरती ले रहे हैं। और उसके बाद थोड़ी देर हम बैठे और फिर 1 बज गया था। फिर पप्पा के लिए मतलब भोग बना के आया था, उनको खाने का पूरा भोग लगाया गया। तो जब पप्पा आते हैं ना तो मतलब पप्पा को आप जैसे घर में एक सदस्य को चाय नाश्ता और टाइम पे खाना दिया जाता है तो उसी तरह से पप्पा को भी हर एक चीज़ का भोग लगता है।
तो यहाँ पे खाने का भोग लगा दिया गया। उसके बाद थोड़ी देर हम बैठे और फिर उसके बाद क्या क्या करना है वो थोड़ी सी मतलब प्लानिंग की कि मतलब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो सब लोग बैठ के मतलब इकट्ठा होके और उसके बाद वो सारी चीज़ें प्लानिंग की गई। और यहाँ पे सब लोग एक एक करके दर्शन भी ले रहे हैं पप्पा का। मोरया मोरया चिंतामणि मोरया 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 चिंतामणि मोरया 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 चिंतामणि मोरया 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 चिंतामणि मोरया 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 गिरिजात्मक मोरया 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 गिरिजात्मक मोरया 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 गिरिजात्मक मोरया 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 गिरिजात्मक मोरया 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 विघ्नेश्वर मोरया 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 विघ्नेश्वर मोरया 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 विघ्नेश्वर मोरया 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 विघ्नेश्वर मोरया 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 महागणपति मोरया 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 महागणपति मोरया 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 महागणपति मोरया 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 महागणपति मोरया 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 महेश्वर मोरया 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 महेश्वर मोरया 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 महेश्वर मोरया 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 महेश्वर मोरया 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 सिद्धिविनायक मोरया सगळं काय उम्मीद है कि आपको ये स्टीम लाइव आरती की पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी पहला साल है इसलिए बाल गणेश को ही बिठाया जाता है, तो बाल गणेश को ही बिठाया गया है यहाँ पे। और अब पूजा हो गई है, अब सब लोग प्रसाद लेंगे और फिर सब लोग अपने अपने घर पे जाएंगे। और यहाँ कुछ लोग रुकेंगे बप्पा की देखभाल करने के लिए, क्योंकि अखंड दिया जल रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे बैठना पड़ता है। और शाम का 5 बज रहा था, यहाँ पे बच्चों के स्पोर्ट्स शुरू किए गए। तो मतलब ये पहले से था कि हाँ बच्चों को मतलब गेम्स वगैरह खिलाएंगे, थोड़ा बच्चों का भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा, उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए सारे बच्चे कितने मतलब मस्ती में खेल रहे थे, सारे बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे म्यूज़िकल चेयर खेल रहे थे बच्चे सारे। तो इस तरह से 4-5 स्पोर्ट्स मतलब बच्चों के लिए मतलब गेम वो किया गया था खेलने के लिए। और यहाँ पे देखिए लेमन स्पून चालू है, तो जब स्पून में से लेमन गिर जा रहा था तो बच्चे उठा के वापस रख ले रहे थे। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था मतलब देख के। और यहाँ पे देखिए अर्कित कितना स्लो चल रहा है और अब ये टर्न करेगा और लेमन गिर तो ये बेचारा 2 बार ट्राई किया लेकिन दोनों बार उसके लेमन्स गिर जा रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे बच्चों के ना पैरों को बांध दिया गया था रस्सी से और उनको रेस लगाने के लिए बोला गया था।
तो इसमें भी बच्चे बहुत इंजॉय लेकर मतलब खेल रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों को। और उसके बाद लंगड़ी खेल रहे थे बच्चे, तो मतलब बच्चों को भी था कि हाँ हम मतलब हम फर्स्ट आएंगे, हम फर्स्ट आएंगे तो हमको गिफ्ट मिलेगा। तो इस तरह से मतलब बच्चे भी खूब इंजॉयमेंट होकर के खेल रहे थे, बहुत उनको मज़ा आ रहा था खेलने में। और बच्चों के साथ ना पेरेंट्स भी खेल रहे थे, पेरेंट्स को भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो सभी मस्ती कर रहे थे, सबको बहुत अच्छा लग रहा था। और अब यहाँ पे शाम के 7:30 बज चुके हैं और अब यहाँ पे शाम की आरती शुरू होगी। तो यहाँ पे देखिए आरती शुरू हो गई है। तो इस तरह से ना बप्पा का मतलब एक दिन पूरा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बप्पा सुबह आए, उसके बाद पूजा हुई, पूजा होने के बाद मतलब थोड़ी देर वहाँ सब लोग बैठे थे, उसके बाद स्पोर्ट्स खेले गए और उसके बाद जो है अब शाम की आरती। तो ऐसे मतलब पूरा दिन कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, इतना हर कोई मतलब बहुत मतलब खुश था, इतना खुश था कि हर कोई मतलब अपने घर नहीं जाना चाह रहा था। सब लोग नीचे बैठ के मतलब एक दूसरे से बातें कर रहे थे और मतलब बप्पा के पास बैठे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और इस तरह से शाम की आरती जब हो गई तो हम सब लोग बैठे और फिर मतलब एक दूसरे से ऐसे ही बातें कर रहे थे, थोड़ा और टाइम पास कर रहे थे वहाँ पे बैठ के, क्योंकि घर पे जाने का मन नहीं कर रहा था। तो इसलिए सब लोग मतलब आरती ख़त्म होने के बाद फिर थोड़ी देर और बैठे थे और फिर दूसरे दिन की मतलब प्लानिंग कर रहे थे कि कल क्या क्या मतलब प्रोग्राम करना है। तो उसकी भी प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि पप्पा हमारे यहाँ 2.5 दिन के लिए आए थे। तो सेकेंड डे का भी ब्लॉग मैंने शूट किया है, मैंने तीनों दिन का ब्लॉग शूट किया है। तो आप लोगों के साथ एक एक करके सारे ब्लॉग्स में शेयर करूंगी। तो अगर यहाँ तक के ब्लॉग्स पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कल के नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलते हैं आपके साथ। गणपति बप्पा मोरया।